बोलो गणपति गणेश जी महाराज की जय। शिव महापुराण की जय। शंखचूड़ की उत्पत्ति। विधाता के पुत्र थे मरीचि और मरीचि के पुत्र थे कश्यप। कश्यप जी को राजा दक्ष ने अपनी 13 कन्याएं ब्याही थी। उनमें से एक का नाम धनु था। वह बहुत साध्वी, रूपवान और सौभाग्यवान थी। उसके अनेकों पुत्र हुए, जिनमें से एक पुत्र विप्रचित था। वह बहुत बलशाली और पराक्रमी था। विप्रचित के एक पुत्र था, नाम दंभमान था। वह धार्मिक प्रवृत्ति का विष्णु भगत व्यक्ति था। दंभमान को कोई पुत्र नहीं था। उसने शुक्राचार्य जी से कृष्ण मंत्र की दीक्षा लेकर 1 लाख वर्ष तक पुष्कर में तपस्या की। उसके तप से प्रसन्न होकर देवता ब्रह्मा जी को साथ लेकर विष्णु जी के पास गए। विष्णु जी ने बताया कि वह पुत्र प्राप्ति के लिए तप कर रहा है, मैं उसे वरदान देकर संतुष्ट कर दूंगा। विष्णु जी की बात सुनकर देवता अपने अपने लोकों को चले गए। देवताओं के चले जाने के पश्चात श्रीहरि वरद प्रदान करने के लिए पुष्कर में गए। दंभमान ने श्रीहरि से कहा कि मेरा पुत्र महापराक्रमी, त्रिलोकी विजेता और देवताओं पर विजय प्राप्त करने वाला होना चाहिए। श्रीहरि तथास्तु कहकर अपने लोक को चले गए। समय आने पर उसकी पत्नी के गर्भ में भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र सुदामा जी पधारे। उसे पूर्व में राधा जी ने शाप दे रखा था। पुत्र की उत्पत्ति के पश्चात उसका नाम शंखचूड़ रखा गया। उसकी बाल लीलाओं को देख देखकर उसके माता पिता आनंदित हो रहे थे। शंखचूड़ का विवाह। शंखचूड़ ने भी अपने पिता दंभमान की तरह पुष्कर में जाकर कठिन तप किया। उसकी तपस्या से संतुष्ट होकर ब्रह्मा जी उसे वर देने के लिए आए। उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि मुझे देवता पराजित न कर सके। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर उसे श्री कृष्ण का अक्षय कवच प्रदान किया और उससे बोले, तुम बद्रिक आश्रम जाओ, वहाँ पर तुलसी जी तप कर रही हैं, तुम उससे विवाह कर लेना। तुलसी जी धर्मराज की कन्या है। इतना कहकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। शंखचूड़ बद्रिक आश्रम में जाकर तुलसी से मिला। ब्रह्मा जी ने सवय प्रकट होकर उन दोनों का गंधर्व रीति से विवाह करा दिया। वह दोनों सुंदर सुंदर स्थानों पर जाकर रमण करने लगे। शंखचूड़ राज्य प्रशंसा। शंखचूड़ तुलसी के साथ विवाह करके जगह जगह रमण करता हुआ अपने घर पहुंचा। गुरु शुक्राचार्य से उसने आशीर्वाद प्राप्त किया। शुक्राचार्य जी ने देवता और दानवों का स्वाभाविक वैर बताकर शंखचूड़ का दानवेंद्र के पद पर अभिषेक किया। शंखचूड़ दैत्यों की भारी फौज लेकर इंद्र को पराजित करने के लिए चल पड़ा। उसका इंद्र के साथ घमासान युद्ध हुआ। देवता लोग डरकर गुफाओं और कंदराओं में जाकर छिप गए। शंखचूड़ ने देवताओं का अपहरण कर लिया। त्रिलोकी पर शंखचूड़ का अधिकार हो गया। वह यज्ञ का भाग भी सवय लेने लगा। इस प्रकार वह सवय इंद्र बन गया। सूर्य, चंद्रमा, इंद्र, कुबेर आदि सभी देवताओं को उसने अपने अधिकार में कर लिया। शंखचूड़ गोलोक स्वामी श्री कृष्ण का बहुत भारी मित्र और भक्त था। वह पूर्व जन्म के श्राप से दानव योनि को प्राप्त हो गया था, परंतु उसकी बुद्धि देवताओं जैसी थी। सभी देवता शंखचूड़ से पराजित होकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी उन्हें श्रीहरि के पास ले गए। श्रीहरि ने उन्हें बताया कि मुझे सब पता है, वह पूर्व जन्म में मेरा मित्र सुदामा था, परंतु आप लोगों के हित के लिए मैं शिव जी से परामर्श करूंगा, अतः आप चिंता ना करें। बोलो शंकर भगवान की जय। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण श्रीमन नारायण, लक्ष्मी नारायण सत्यनारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलो शंकर भगवान की जय। शिव महापुराण की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव।